वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। जैसे ब्रिक में बनने वाली पत्थरी किसकी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है। विसरण द्वारा होता है एक कोशिकीय जीव में जो उत्सर्जन होता है। और मूत्र का हल्का पीला रंग, इस मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण से होता है। क्या? यूरोक्रोम के कारण से होता है। यूरोक्रोम किससे बना होता है? तो यूरोक्रोम जो होता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। यूरोक्रोम जो होता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। लार में कितने एंजाइम होते हैं? देखिए, लार में 2 एंजाइम होते हैं। एक टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है। ये लार में 2 एंजाइम होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अग्न्याशय है। मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है इसका उत्पादन कहाँ पे होता है या कौन करता है? तो यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। फाइब्रिनोज नाम का जो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी और यह हॉलैंड का था और 1683 ईस्वी में इसने खोज की थी। जीवाणु का नाम किसने दिया था? तो एहरेनबर्ग ने जीवाणु का नाम दिया था 1829 ईस्वी में। एहरेनबर्ग ने जीवाणु का नाम। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन तक का होता है। 20 से 120 दिन तक होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन तक होता है? तो 2 से 4 दिन तक होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन तक होता है। एंटीबॉडी किस में बनती है? जो रुधिर प्लाज्मा है उसी में क्या होता है? एंटीबॉडी बनती है। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? तो ए बी रक्त समूह में क्या होती है? एंटीबॉडी नहीं होती है। ए बी रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी नहीं होती है। थैलेसीमिया में कौन सा रोग, थैलेसीमिया में कौन सी चीज़ नहीं बनती है? तो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती है थैलेसीमिया में नहीं बनती है। सोते समय लाल रक्त कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो 5% जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वो कम हो जाती हैं सोते समय। इंसुलिन के अल्पस्रावन में से कौन सा रोग होता है? जो इंसुलिन है इसके अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, यानी कि डायबिटीज जिसे कहते हैं। और इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है इंसुलिन के अतिस्रावन से। हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन है? हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन जो थायरॉक्सिन है, एक एड्रेनलिन है। ये दोनों हार्मोन जो होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रण करते हैं। हृदय की गति कैसे बढ़ती है? शरीर में जब अम्लता बढ़ जाती है तो हृदय की गति जो होती है बढ़ जाती है। पीलिया रोग से प्रभावित अंग कौन है? पीलिया रोग से प्रभावित अंग जो है यकृत है। कौन पीलिया रोग से प्रभावित अंग? यकृत है। लैंगरहैंस दीपिका, जो लैंगरहैंस दीपिका है इसकी खोज किसने की थी? तो लैंगरहैंस नामक जो चिकित्सा शास्त्री है उसी ने क्या है? लैंगरहैंस दीपिका की खोज की थी। इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। देखिए, इरेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पे निकलता है? तो छोटी आंत में निकलता है। छोटी आंत में जो निकलता है इरेप्सिन है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? शरीर में डेंगू ज्वर होता है तो मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हिपैरिन नामक जो प्रोटीन है इसका उत्पादन कौन करता है? तो देखिए, यकृत जो करता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन जो होता है यकृत करता है। और जो हिपैरिन नामक प्रोटीन हो इस शरीर में रक्त को थक्का नहीं बनने देता। शरीर के अंदर जो है रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का कारण क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है मनुष्य, इसी के कारण जो मनुष्य में जो रक्त भिन्नता होती है। लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। एंटीजन कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। काला जार रोग क्या होता है?
कालाजार रोग बालू मक्खी के काटने से जो कालाजार रोग होता है, कि जो बालू मक्खी के काटने से कालाजार रोग होता है। कालाजार रोग का जो परजीवी है उसको क्या कहते हैं? लिस्मैनिया डोनावानी कहते हैं। जो कालाजार रोग होता है उसका जो परजीवी है उसका लिस्मैनिया डोनावानी कहते हैं। निमोनिया रोग किसके कारण से होता है? देखिए, निमोनिया रोग जो होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया से प्रभावित अंग कौन है? फेफड़ा है। निमोनिया से प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा है। निमोनिया से डेंगू ज्वर डेंगू ज्वर यानी कि हड्डी तोड़ जो बुखार होता है किससे कमी से होता है? मादा या एडीज मच्छर के काटने से होता है। क्या है? मादा या एडीज मच्छर के काटने से, मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू ज्वर का वायरस क्या होता है? अरबो वायरस होता है। डेंगू ज्वर का जो वायरस होता है वो अरबो वायरस होता है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान, देखिए राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यह भी हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूरू में है। कहाँ पे? देखिए ये मैसूरू में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। सरल प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुमिन्स, हिस्टोन, ये कौन से प्रोटीन होते हैं? ये सरल प्रोटीन जो होते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बर्जेलियस ने किया था। किसने? जे बर्जेलियस ने किया था प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा कितनी निकलती है? जो 1 ग्राम वसा होती है इससे ऊर्जा कितनी निकलती है? तो 9.3 किलो कैलोरी निकलती है 1 ग्राम वसा से। 1 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्राइओज कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन है? मलेरिया रोग जब हो जाता है तो उससे प्रभावित अंग कौन है? तिल्ली एवं आरबीसी है। तिल्ली और आरबीसी जो है मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है। सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? सोने की बीमारी हो जाती है सीसी मक्खी के काटने से। और इसका जो परजीवी है ट्रिपनेसोमा ट्रिपनेसोमा जो होता है इसका जो परजीवी है। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? मलेरिया रोग जो होता है किसके कारण से होता है? या इसका प्लाज्मोडियम जो परजीवी है इसके कारण से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया रोग का जो वाहक होता है यानी कि प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक होता है वो क्या होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। क्या? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें? जनन कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन कहलाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन कहलाता है। एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन कहलाता है। मलेरिया उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो टोंटोलॉजी कहलाता है। क्या? टोंटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागत होती है जिसके फलस्वरूप नई प्रजातियों का विकास होता है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागत होती है यानी कि ये बात लैमार्कवाद ने कहा था। लैमार्कवाद ने कहा या लैमार्कवाद कहलाता है। अनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? तो अनुवंशिकता शब्द तो विलियम वाटसन ने दिया था। विलियम वाटसन ने दिया था अनुवंशिकता शब्द जो था। जीन शब्द किसने दिया था? तो जीन शब्द विल्हेल्म जोहानसन ने दिया था। किसने? विल्हेल्म जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास किससे हुआ है? तो स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास सरीसृपों से हुआ है। और मछलियों का विकास भी किससे हुआ है? सरीसृपों से हुआ है। मछलियों का विकास भी क्या है? सरीसृपों से हुआ है। जीन के कार्य की इकाई क्या है? तो सिस्टरान जो होती है जीन के कार्य की इकाई होती है। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? तो म्यूट्रान जो होती है उत्परिवर्तन की इकाई होती है। और जीन के कार्य की इकाई जो है सिस्टरान होती है। कॉलरा या तपेदिक जीवाणु की खोज किसने की थी? कॉलरा या तपेदिक जीवाणु की खोज जो होते हैं रॉबर्ट कोच ने की थी।
कलरा या तपेदिक जीवाणु यानी कि टीबी जो होती है उसके जीवाणु की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की थी। रेबीज टीका का विकास किसने किया था, और दूध का जो पाश्चुराइजेशन है इसकी खोज किसने की थी, तो लुई पाश्चर ने की थी। रेबीज टीका का विकास जो लुई पाश्चर ने की थी, और दूध का पाश्चुराइजेशन भी क्या है, लुई पाश्चर। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ये तो पढ़ लिए हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी। परखनली शिशु विकसित करने की तकनीक किसने दी थी, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है इसकी विकसित करने की जो तकनीक है सबसे पहले रॉबर्ट एडवर्ड ने दी थी। किसने, रॉबर्ट एडवर्ड ने दी थी। और पुनरावृत्ति अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मदद से आनुवंशिक कोडों का निरूपण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना ने किया था। मनुष्य में संलग्न गुण कौन कौन है, देखिए रंग बदनता है, गंजापन है, हीमोफीलिया है, मायोपिया है और हाइपरट्राइकोसिस है। ये मनुष्य में लिंग संलग्न गुण है। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था, तो डब्ल्यू वाल्टेयर ने क्या गुणसूत्र का नामकरण किया था, डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। लहसुन प्याज, देखिए लहसुन है प्याज है किस कुल के पौधे हैं, तो लिलियेसी कुल के पौधे हैं। किस कुल के, लिलियेसी कुल के पौधे हैं। गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा जो है ये किस कुल के पौधे हैं, तो ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। किस ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण से होता है, आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग जो होता है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। किसे, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। करनाल बंट रोग जो होता है किस में होता है, गेहूं का रोग होता है। करनाल बंट जो रोग होता है गेहूं का होता है। विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है, जो विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हाइसिंथ है, जल हाइसिंथ है। पौधों के लिए जो मुख्य यांत्रिक ऊतक कौन है होता है, तो स्क्लेरेन काइमा होता है। क्या, स्क्लेरेन काइमा जो होता है पौधों में मुख्य यांत्रिक तत्व होता है। जड़ों का रूपांतरण क्या कहलाता है, जड़ों का जो रूपांतरण है गाजर है, शलजम है, चुकंदर है, मूली है, ये सब क्या है, जड़ों के रूपांतरण है। वनस्पति जगत का उभयचर क्या कहलाता है, तो ब्रायोफाइटा जो है वनस्पति जगत का उभयचर कहलाता है। जापान के निवासी किस लाइकेन का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, तो इंडो जो कार्पन जो लाइकेन होता है इसी का क्या भोजन के रूप में करते हैं, इंडो कार्पन। दक्षिण भारत में जो लाइकेन का उपयोग सालन लाइकेन का उपयोग सालन के रूप में कहता है, वो कौन सा लाइकेन जो होता है, तो परमेलिया लाइकेन होता है। कौन सा, परमेलिया लाइकेन होता है। कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, तो -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कोल्ड स्टोरेज में किसी भी वस्तु को रखने के लिए। लेग्यूमेनी यानी कि मटर कुल के जो पौधों में कौन से जीवाणु रहते हैं, तो राइजोबियम रहते हैं और ब्राइडे राइजोबियम होता है। राइजोबियम और ब्राइडी राइजोबियम ये मटर कुल के पौधों में जीवाणु रहते हैं। पौधों में निषेचित अंड क्या कहलाता है, पौधों में जो निषेचित अंड है क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। क्या, युग्मनज कहलाता है। पौधों में परागकण किस पर होते हैं, जो पौधे में परागकण पाए जाते हैं, पुंकेसर में क्या परागकण पाए जाते हैं, पौधे में पुंकेसर जो होता है उसमें परागकण पाए जाते हैं। विश्व में उत्पादित होने वाला जो प्रथम खरपतवारनाशी था कौन था, वो 2,4-D था। विश्व में प्रथम खरपतवारनाशी 2,4-D था। धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एजोला नामक एक जलीय फर्न होता है, वहीं धान के खेत में उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। झुलसा रोग किसकी कमी से होता है, ये झुलसा रोग किस में होता है, अरहर में, यह कवक की कमी से होता है। झुलसा रोग अरहर में होता है। कुनैन किससे प्राप्त होती है, कुनैन जो होता है सिंकोना पादप के छाल से प्राप्त होती है। किसी, सिंकोना पादप के छाल से प्राप्त होती है। पत्ती के लाल, पीला एवं नारंगी रंग किसके कारण से होता है, कैरोटीनाइड के कारण से होता है। किसके, कैरोटीनाइड के कारण से होता है, पत्ती में पीला एवं लाल। हीरोइन प्राप्त होता है, देखिए हीरोइन किससे प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता से क्या हीरोइन प्राप्त होता है। मक्का में व्हाइट बड रोग जो होता है किसकी कमी से होता है, जस्ता की कमी से होता है। किसके, जस्ता की कमी से मक्का में व्हाइट बड रोग होता है। एकमात्र विषैला स्तनी कौन है, तो डक विल्ड प्लेटिसस है, यह एकमात्र विषैला स्तनी है। जन्म के बाद मानव के जो तांत्रिक ऊतक है उसके कोशिका में विभाजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है।
रक्त कौन सा ऊतक है? देखिए रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक होता है। स्तनी वर्ग में सबसे अधिक जो तापमान होता है किसका होता है? तो बकरी का होता है, बकरी का होता है। इसका औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्वग्राही रक्त कौन सा होता है? जो सर्वग्राही रक्त हो जाता है, यूनिवर्सल रिसिप्टर जो होता है, रक्त ए बी रक्त समूह होता है। और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो रक्त समूह होता है। कौन? वो रक्त समूह होता है यूनिवर्सल डोनर। दूध में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो जो दूध में प्रोटीन जो होती है कैसिनोजिन प्रोटीन पाई जाती है। कैसिनोजेन जो प्रोटीन है दूध में पाई जाती है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, तो ऑक्सीनिक कोशिका होता है, उसी से क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में निकलता है।